हेलो। हाय। आई नो आप लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हो इसलिए इस पेज पे आया। बट आप लोग को ये तो पता होना चाहिए कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मेंस चीज़ है कि उसके सिलेबस के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अब आप यूपीएससी की तैयारी करो, आप यूपीएससी एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सेंट्रल लेवल पे एक एग्ज़ाम होता है इसका, और इसकी तैयारी करने के लिए आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है। कि मैं आपको ने कहीं से भी पढ़ा होगा, इसके सिलेबस आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें तीन तीन प्रकार के पेपर होते हैं: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अब जैसे आपको प्रीलिम्स के बारे में बता दूं, प्रीलिम्स में क्या क्या आते हैं। जैसे प्रीलिम्स फर्स्ट पेपर हुआ, इसमें आपको करंट इवेंट्स पढ़ना होगा, और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट ये सब पढ़ना होगा। इंडियन वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ना होगा, सोशल इकोनॉमी जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड ये सब आपको पढ़ना होगा। उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यू etc, इन सब को भी आपको पढ़ना होगा। इसके बाद अगर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर, इंस्टीट्यूट etc. और नेक्स्ट जनरल इश्यू ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट्स डो नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। मतलब कुछ स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट नहीं, जनरल साइंस भी पढ़ना पड़ेगा इसमें, आपको जनरल साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। इसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों मोस्ट है कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सबसे मोस्ट पेपर प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सर देखें करंट इवेंट या नेशनल इंपॉर्टेंट मूवमेंट से ही, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट से ही पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आते हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं पेपर 2 की, जो सी सेट का पेपर होता है। तो इसमें हमसे क्या पूछते हैं पेपर 2 में, कंप्रेशन कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पूछा जाएगा, और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। उसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, नंबर ऑन देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड etc। क्लास मतलब 10 के लेवल के अनुसार ये तो पूछा जाएगा। डाटा इंटरप्शन पूछा जाएगा, जिसमें चार्ट दे दिया जाएगा, ग्राफ्स दे दिया जाएगा, टेबल दे दिया, डाटा दे दिया जाएगा। और नोट, इसमें जो मतलब नोट लिखा हो कि ये पेपर फॉर सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जाम्स विल बी क्वालिफाइंग पेपर विथ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मिक्स एट 33%। ये दोस्तों बस केवल क्वालिफाइंग पेपर है, सेकंड सी साइड का पेपर। इसमें आपको मिनिमम 33% नंबर चाहिए कम से कम। उसके बाद सेकंड आध द क्वेश्चन विल बी मल्टीप्लाई, यानी ये सारे एमसीक्यू में आएंगे। प्रीलिम्स के पेपर जितने भी होते हैं वो एमसीक्यू में आएंगे। आपको ऑफलाइन पेपर होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होंगे। इसमें आपको ऑफलाइन पेपर होगा, और ब्लैक पेन लेकर जाना। 1/3 नेगेटिव मार्केटिंग होती है। उसके बाद हम बात करते हैं फिर हमारा दूसरा पेपर आ जाएगा दोस्तों, मेंस पेपर, जिसमें हमारे जनरल स्टडीज़, जनरल स्टडी 2, जनरल स्टडी 3, जनरल स्टडी 4 और इन सब के पहले हमें पेपर ए और बी होंगे, जो पेपर क्वालिफाइंग पेपर होंगे। इंडियन लैंग्वेज आपकी कोई एक लैंग्वेज होगी, और उसके बाद एक इंग्लिश का पेपर होगा। जैसे आप देख रहे होगे इसमें लिखा हुआ द एम ऑफ द प्रॉपर इज टू द टेस्ट कैंडिडेट एबिलिटी एंड रीड अंडरस्टैंड सीरियस। एक आपके नॉलेज और एक आपके एबिलिटी को ही देखा जाएगा इस पेपर में। इसमें क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कॉम्प्रेशन ऑफ द गिवन पैसेज हो जाएगा, प्रीसिज राइटिंग लिखने के लिए आ जाएगा, यूजेस एंड वोकेबलरी आ जाएगा, शॉर्ट एसे एंड इंडियन लैंग्वेज आ जाएगा, कंप्रेशन ऑफ द गिवन पैसेज आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद फिर से यूजेस एंड वोकेबलरी, वही मतलब शॉर्ट एसे, फिर यही इंडियन ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू द इंडियन लैंग्वेज। मतलब नॉर्मल सा इसमें एक दोस्तों एक क्वालिफाइंग टाइप ही पेपर आएगा। ये पेपर जो है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड के आसपास ही आएगा। ज़्यादा मतलब ज़्यादा हाई रहेगा ना तो लो, बस मिनिमम एक काउंटेड द रैंकिंग फॉर रैंकिंग। तो देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ नोट में, द पेपर्स ऑन इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश और ऑफ मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट
स्टैंडर्ड एंड ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ओनली, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर ओनली है। द मार्क्स ऑफ नॉट इन देयर पेपर्स विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग, ये आपके रैंकिंग में काउंटेड नहीं होंगे। और नेक्स्ट लिखा द कैंडिडेट्स विल हैव टू आंसर द इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेज पेपर इन इंग्लिश एंड द रिस्पेक्टिव इंडियन लैंग्वेज एक्सेप्ट वेयर द ट्रांसलेशन इज इन वॉल्व। ट्रांसलेशन में ज़रूर आएगा, 100% आएगा। एक या दो क्वेश्चन ट्रांसलेशन के हमेशा आते हैं। ये दो पेपर आपके प्री निकलने के बाद होंगे, प्रीलिम्स का क्वालिफाई करने के बाद इसके भी ये दो पेपर होंगे जो केवल क्वालिफाइंग के लिए होंगे दोस्तों। उसके बाद फिर हम ईएसए, उसके बाद हमारा एक पेपर होगा दोस्तों ईएसए का, जिसमें ईएसए आएगा 100 मार्क्स का। उसके बाद फिर रीडिंग ऑफ कॉम्प्रेशन वो आएगा 60 नंबर का। फिर प्रीसियस राइटिंग उसमें भी रहेगा 60 नंबर का। ट्रांसलेशन उसमें भी रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन ऑफ ग्रामर द कंपलसरी इन इंडियन लैंग्वेज, ये ईएसए में आए, मतलब इसमें एक तरीके से ईएसए आएंगे, इसमें शायद कुछ मिस्टेक हो गई है कि मैं इसे चेक कर लूँगा, बट लेकिन ये सही है शायद कि ईएसए से इसमें मतलब बीएसए लिखने के लिए आपको आएंगे। उनमें बाद में फिर हम आपको बताएंगे क्या क्या मतलब कैसे क्या करना है, आपको क्या लिखना है, क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद फिर दोस्तों हम बात करते हैं जनरल स्टडीज़ 1 की, जिसमें आता है जनरल स्टडीज़ 1 में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड सोसाइटी। इसमें आपको इंडियन हेरिटेज से क्वेश्चन आएंगे, कल्चर से क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जियोग्राफी से आएंगे और वर्ल्ड एंड सोसाइटी से। ये रिटन क्वेश्चन पेपर होंगे दोस्तों, इनमें आपको लिखना होगा। ये मतलब रिटन टाइप में आएंगे, 150, 200 ऐसे करके नंबर से करके क्वेश्चन आएंगे मेंस में। ये जीएस फर्स्ट पेपर, ये इसके नंबर काउंट होंगे आपके। इससे इंडियन कल्चर में आ जाएगा आपका साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एनिसेंट टू मॉडर्न टाइम्स। उसके बाद आपका आ जाएगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th century यूनिट द प्रेजेंट सिग्निफिकेंस इवेंट सॉल्वेंट इश्यूज। आपके ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादातर आएंगे। और फिर उसके बाद आ जाएंगे द फ्रीडम स्ट्रगल में से आ जाएंगे वेरियस स्टेज इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो कंट्रीब्यूशन या पार्ट्स ऑफ कंट्री हैं उन सब के बारे में आ जाएंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट रीजन रिकॉग्नाइज्ड विद इन कंट्री, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड will include events from 18th century such as the industrial revolution, what was the withdrawal on national boundaries, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism is therefore effect for the society। मतलब ये दोस्तों हिस्ट्री ऑफ द से भी आ जाएंगे ज़्यादातर, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के हिस्ट्री से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो आपको साइलेंट फीचर से भी फीचर्स ऑफ इंडियन से भी सोसाइटी से आएंगे और डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इनमें से ही क्वेश्चन कुछ मतलब मिलता जुलता ही टाइप ऐसे। मतलब आप अगर क्या ना आप कुछ समझ के या बढ़िया आप पढ़ के जाओगे ना, दिमाग में आपको बैठा रहेगा तो आप कुछ ना कुछ करने की कोशिश करोगे। फिर उसके बाद आ जाएगा रोल ऑफ द वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसिड इश्यू, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट issue, urbanization, their problems and their remedies। उसके बाद फिर इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन देयर सोसाइटी, फिर सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म से अक्सर ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं आते बट लेकिन अक्सर आते ही रहते हैं। साइलेंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी, साइलेंट फीचर से भी फिजिकल जियोग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द की नेचुरल रिसोर्स अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर इंडस्ट्री एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, इससे भी आता ही रहता है इंडस्ट्रियल से सर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका इंपॉर्टेंट ऑफ जियोफिजिकल influence such as earthquakes, tsunami, volcanic activity, cyclone, etc. geographic feature and their location of charge in critical geographical feature including water bodies and ice caps and in flora and
fauna and the effects of such changes। तो मतलब तसुनामी, सुनामी, वॉल्केनो, इन सब से अधिकतर क्वेश्चन आते ही रहते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर हम आपकी बात करते आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जनरल स्टडीज 2 पे आ जाते हैं दोस्तों हम, जिसमें है आपका फर्स्ट आ जाएगा जनरल स्टडीज 3 पे। हमने 2 पढ़ लिया ना, नहीं जनरल स्टडीज 1 हो गया, ये जनरल स्टडीज 2 हो गया दोस्तों। जनरल स्टडीज 2 से बात करते हैं। 2 पर से आएगा गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इनमें से क्वेश्चन अधिक क्या मतलब जो जनरल नॉलेज 3 है, GS 3, GS सेकेंड है, उसमें से क्वेश्चन ये मतलब क्वेश्चन इसमें से आएंगे, किसमें से, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। तो पहला क्या आएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा हिस्टोरिकल अंडर पेंगेस, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, साइंटिफिक प्रोविजन, बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब जो फैक्टर उनमें से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, इश्यू एंड चेंज प्रिपेयरिंग टू द फेडरल structure, devolution of powers and finance of to the local levels and challenges and separation of the power between various organized dispute, the redress mechanism and institution से आ जाएंगे। comparison of the Indian constitution scheme with that of the other country से भी आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपको दोस्तों पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंड क्लोजिंग, कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस, पावर ऑफ प्रिविलेज, एक्ट इश्यू अराइजिंग ऑफ आउट ऑफ दिस, इन सब से भी आ जाएंगे। सेक्शन ऑर्गेनाइजेशन फंड ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द order of the executive of the judiciary, ministry of departments of the government, pressure group and formation and their role in the polity से भी आ जाएंगे। फिर उसका साइलेंट फीचर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट से भी आ जाएंगे। अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट, पावर, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, पोस्ट और पावर से हमेशा एक कोई ना कोई मिनिमम में 1 या 2 क्वेश्चन आते ही रहते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है सेक्युरिटी एंड वेरियस क्वेश्चन जुडिशल बॉडीज, इनसे से भी 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरेस्ट फॉर डेवलपमेंट in various sector and issue arising out of their design and implementation, development process and the development industry, the role of NCO, SSGS, various group and association, dues, charity, servant, other स्टॉक होल्डर से भी मतलब आ ही जाते हैं दोस्तों। इसमें से भी क्वेश्चन 2-3 अप्रॉक्स 2-3 या 4 के आसपास आ ही जाते हैं, मतलब हर बार का अलग अलग, कभी कभी 2 भी आते हैं, कभी कभी 3 आ जाते हैं, 4 आ जाते हैं, मतलब मिनिमम आता ही रहते हैं। फिर उसके बाद वेलफेयर स्कीम फॉर सीनियर्स ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम, मैकेनिज्म, लॉ, इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दी वैल्यूएबल सेक्शन। तो मतलब वेलफेयर स्कीम, कल्याणकारी स्कीम से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही रहते हैं। इश्यू रिलीजिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, सर्विस रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स से भी आते हैं। उसके बाद फिर इश्यू रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर से, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कॉन्वेंस, ट्रांसपेरेंसी, accountability, e-governance, application model, success limitation and citizen charter, transparency, accountancy and institutional and other measures। उसके बाद फिर रोल ऑफ सिविल सर्विस इन अ डेमोक्रेसी क्या है, इंडिया एंड इट्स नाइबर रिलेशन इसके बारे में, बिलेटरल रिलीजन एंड ग्लोबल ग्राउंड्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडियन अंडर
अंडर अफेक्ट इन इंडियाज इंटरेस्ट, इफेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, effect of politics and politics, effect on policies and politics of developed and developing countries on India interest, Indian discorum, important international institution agency and for their structure, मैंडेट। सबसे मैंडेट मतलब ये भी आपका दोस्तों रिटर्न ही पेपर होगा। जीएस सेकंड वे। अब जनरल स्टडीज जीएस थर्ड की बात करते हैं हम। इसमें क्या है, किसमें क्वेश्चन आएंगे इसमें। जैसे मेन क्वेश्चन आपको दोस्तों को पसंद आ रहा तो सेशन आप लाइक एंड शेयर करते जाइए दोस्तों। जैसा आप देख लो, टेक्नोलॉजी से आपके क्वेश्चन आएंगे कुछ ना कुछ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स क्वेश्चन आएंगे, बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन आएंगे, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आएंगे, सिक्योरली एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएंगे। इसमें ज़्यादातर मेन दोस्तों है इकोनॉमिक से क्वेश्चन और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा मेन है। या बायोडाइवर्सिटी से भी क्वेश्चन पूछ ही लेगा आपसे। ये कुछ जो मतलब फंक्शन है वो मेन सिलेबस जैसे लेसन उनके में से। अब जैसे इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यू रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट से बारे में से आप क्वेश्चन पूछ लेगा। उसके बाद आपसे पूछ लेगा इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज एस्प्राइंग फ्रॉम इट, इससे भी पूछ लेगा। गवर्नमेंट बजटिंग, इससे भी पूछ लेगा। मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इमेजिनेशन and irrigation system, storage, transport and marketing of agriculture producer issue and relating constant and technology in the aid of farmers के बारे में से पूछ लेगा। फार्मर से रिलेटेड आ सकता है क्योंकि इस बार मेजर 221 में किसानों के प्रोटेस्ट ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए हो सकता है 2020 में आपके किसान से क्वेश्चन पूछ ले। उसके बाद फिर issue related to direct and indirect farm subsidy and minimum support price, public distribution system, objective function, limitation, relevant issue of stocks and food society, technology, mission, economics and animal resourcing से भी क्वेश्चन आएंगे। हम जैसे आपसे इसमें फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, स्कोप एंड सिग्निफिकेशन, लोकेशन, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आते ही हैं। उसके बाद लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, इससे भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंज इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी पोर्ट्स एंड रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे, जीटीसी, मतलब इन सब से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और इन्वेस्टमेंट मॉडल से क्वेश्चन आएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस टेक्नोलॉजी, इंडिपेंडेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन आएंगे। न्यू टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आपको 2029 में आपको क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। आपको मैं पेपर दिखाऊंगा दोस्तों, उसमें से जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। और उसके बाद अवेयरनेस ऑफ द फील्ड्स ऑफ IT, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोट्स, नॉन इंडस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड इशू रिगार्डिंग तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ राइट्स। तो आपको रोबोटिक्स से क्वेश्चन और IT से क्वेश्चन इसमें 2020 में आए हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड रेगुलेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एंड इम्पैक्ट से भी क्वेश्चन आएंगे। इसका डिजास्टर मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आएंगे। लिंक जैम बिटवीन डेवलप एंड स्पीड ऑफ एस्टिमेशन से भी क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्लियरिंग चैलेंज टू इंटरनल सोसाइटी से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। चेंजिंग टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मिड एंड सोशल चाइल्ड्स, आइडेंटिफाई सिक्योरिटी चैलेंज, साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन ऑफ द से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों
सिक्योरिटी चैलेंज एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, लिंक्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म से भी क्वेश्चन आ सकते हैं तालिबान से, और मतलब इन सबसे ज़्यादातर दोस्तों क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद वेरियस सिक्योरिटी ऑफ फोर्सेस एंड एजेंसीज ऑन एंड देयर मैनेजर से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे अब GS4 की। GS4 में किस किस से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपने देखा दोस्तों, मतलब टफ इधर ना कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ। हाँ, इसमें टफ है, मतलब रिटेन सबसे बढ़िया चीज़ है जिसकी मतलब बढ़िया उसके लिए सही है दोस्तों। मतलब आप कॉन्फिडेंस होकर के फुल जाए, आप टेंशन ना ले किसी बात की, और आप अपनी तैयारी आराम से करो, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ, राइटिंग में आपको प्रैक्टिस 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका पर मिनिमम टाइम में आपके रिटेन करने में आपको काफ़ी, क्योंकि 3 घंटे के जनरल पेपर 3 घंटे के होते हैं मिनिमम दोस्तों, और उस टाइम आपको रिटेन करने में, लिखने में, हेडिंग बनाने में, ये सब मतलब वो मिनिमम टाइम जाएगा। अब जो चलो ठीक जाएगा, जिससे इसलिए कि आप रिटेन की तैयारी 3 से 4 मंथ के, मेरा वाला 3 मंथ, मिनिमम 3 मंथ से आप पहले कर सकते हो। 3 मंथ से स्टार्टिंग ही आप तैयारी करो, क्योंकि आपकी 3 मंथ से तो वैसे तो नॉर्मली 15 से 20 दिन में स्पीड बढ़िया बन जाती है, बट आप 3 मंथ तैयारी करो कि आप एक स्पीड और राइटिंग जो है वो भी बेस्ट जाएगी। चलो दोस्तों, अब देखते हैं GS4 में कुछ 3 ही टॉपिक हैं, जैसे एथिक्स है, इंटीग्रिटी है एंड एप्टीट्यूड है। ये मेन है, मतलब इनमें ही जो मतलब ये मेन जो है इन्हीं में से आएगा दोस्तों। जैसे से लिखा हुआ, दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन टू टेस्ट द कैंडिडेट एटीट्यूड एंड अप्रोच टू इश्यू रेटिंग एंड इंटीग्रिटी प्रोवाइडेड इन द पब्लिक लाइफ एंड हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू वेरियस इश्यू एंड कॉन्फ्लिक्ट फेस्ड बाई हिम इन डीलिंग विद सोसाइटी। क्वेश्चन में यूटिलाइज एंड द केस स्टडी अप्रोच टू डिटरमाइन these aspect the following board areas will be covered। मतलब ये ज़्यादा कोई बहुत टफ नहीं रहता, बस जैसे देखा ना किसमें आपको ये इंटीग्रिटी एंड पब्लिक लाइफ एंड ये हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू वेरियस इशू कॉन्फ्लिक्ट डीलिंग सोसाइटी, इन सब से क्वेश्चन आते हैं इसमें। इस बात कर लेते हैं, तो इसमें हम देखते हैं एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एसेंस, determinants and consequences of ethics in human action, definition of ethics, ethics in private and public relation, human values, lesson from the lives and teaching of great leaders, reformer of and administrator, role of family, society and educational institute of including। उसका दोस्तों हम बात करेंगे एटीट्यूड, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, its influences and relation with thought and behavior, moral and political ability, social influence and persuasion से भी क्वेश्चन इसमें आते हैं। उसके बाद एप्टीट्यूड एंड फंडामेंटल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विस, इंटीग्रिटी, एम्प्लिटी एंड नॉन partisanship, objective, dedication to public service, empathy, tolerance, compassion towards the weaker sectors, weaker sectors से भी क्वेश्चन आता है। मतलब इंटीग्रिटी मतलब मान चलिए जैसे आप क्या है, क्या डिसीजन, मतलब सिविल सर्विस के क्या फंडामेंटल्स वैल्यूज़ हैं, एप्टीट्यूड है, इन सब से क्वेश्चन आपको आते हैं दोस्तों। इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट एंड देयर यूटिलाइज एंड अप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, contribution of moral thinkers and philosopher from the India and world के, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स, एथिकल कंसर्न एंड डिलेमिनेस in government and private institution, law, rules, regulation and constitutions as source of ethical guidance, accountability and ethical governance, strength of ethical and moral values in governance of ethics issue in international relation and funding of corporate governance, probability and governance, concept of the public service, philosophical basis of governance and probability, information sharing and transparency in the
गवर्नमेंट राइट टू इंफॉर्मेशन, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर एंड वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स एंड चैलेंज ऑफ करप्शन से भी क्वेश्चन आता है, एंड केस साइड ऑन द ऑनर ऑफ इश। अब जैसे हम दोस्तों जनरल स्टडीज़ 4 की बात कर लिया, अब हम इसके बाद बात करते हैं दोस्तों ऑप्शनल पेपर आते हैं, जो पेपर 5 और 6 होते हैं। ये दोस्तों ऑप्शनल पेपर होते हैं। इनमें मतलब आपको सब्जेक्ट चॉइस करना होता है और उसके बाद आपको पेपर देना पड़ता है। पेपर फर्स्ट ये दोनों 250-250 मार्क्स होते हैं, ये भी 3-3 घंटे के पेपर होते हैं दोस्तों। इसमें क्या सिस्टम है, जैसे आप देखो, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सब्जेक्ट मे बी चूजन बाय द कैंडिडेट फॉर पेपर 6 एंड 7। आप पेपर 6 है इनमें से चूज कर सकते हो, जैसे एग्रीकल्चर से एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, नेशनल रिलेशंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स एंड जियोलॉजी से भी पेपर इसमें मतलब आ सकते हैं। आपको ये एक सब्जेक्ट मेन चॉइस करके जिसे आप पेपर दे सकते हो। और सेकेंड वाला पेपर जो रहता है वो लिटरेचर से रहता है, साहित्य से, जिसमें आप अपार्ट जो ये लिटरेचर का पेपर होता है दोस्तों, ये आसमी, आसाम, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृति, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू एंड इंग्लिश, इन सबसे पेपर मतलब जिसमें आप एक चॉइस मतलब मिनिमम आप एक लिटरेचर जो चॉइस करोगे आप लैंग्वेज, उससे ही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। ये है आपका, ये दोस्तों ईएसए के लिए है। ये ईएसए का है, मतलब ये सिस्टम ईएसए वाला, ये जो पेपर फर्स्ट एंड सेकंड वाला ये इसी में सेम है। ये ईएसए में, वो ईएसए में थोड़ा सा गलती हो गया था, इसके चक्कर में दोस्तों वो हो गया है। ये ईएसए में जो मतलब जो आपके निबंध आएंगे वो इनमें मतलब 20 जो आर्टिकल नंबर 8 में 22 लैंग्वेज हैं, उसके अंदर से आपको कोई ना कोई एक लैंग्वेज चॉइस करना, उस लैंग्वेज से ही आपके क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। उसके बाद फिर हम बात करते हैं, ये सबसे लास्ट पढ़ाओ, इतना देने के बाद फिर लास्ट है सबसे दोस्तों मोस्ट एंड मेन इम्पोर्टेंस चीज़ है, इंटरव्यू ऑफ पर्सनालिटी स्किल्स। इसे मतलब क्वालिफाई करने के लिए आपको किस किस टॉपिक पे ध्यान देना पड़ेगा। इसमें यूपीएससी इंटरव्यू क्वेश्चन में जो है, इसमें ब्रॉडली 4 टाइप के क्वेश्चन जनरली आस्क्ड यूपीएससी इंटरव्यू, मतलब 4 टाइप के क्वेश्चन अक्सर देखे गए पूछते हुए। उन्हें प्रोफाइल रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, या सिचुएशनल क्वेश्चन पूछेंगे, या बिहेवियर क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं 4 तरीक़ों से आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं आप मतलब 9 पेपर क्वालिफाई करके आप इंटरव्यू में स्किल्स में आए हो, तो जाहिर सी बात आपके पास इतना तो नॉलेज है ही, मतलब बाकी जो चीज़ें आपसे पूछेंगे तो वो आप बता दोगे। बट अधिकतर लोग इसी में इंटरव्यू स्किल्स में फेल हो जाते हैं, जो बाकी सब पेपर क्वालिफाई करने के बाद, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। क्योंकि ये स्टेयर, आप अगर इस स्टेयर को जैसे कहते हैं ना कि एक स्टेयर, 2 स्टेयर, 3 स्टेयर, 4 स्टेयर पार करने के बाद फिर आप एक सीढ़ी पे चढ़ते हो ना, फिर से ऐसे तो ये स्टेयर जब पास करोगे तो ये सबसे लास्ट स्टेयर, अगर इसे आपने क्वालिफाई किया फिर उसके बाद आप एक आईएएस बन जाओगे, या फिर आईएएस या आईपीएस, जैसा मतलब आपका परफॉर्मेंस बेस्ड रहेगा वैसे ही आपका लिए ये मतलब हिसाब से आपका नंबर आएगा, और उस हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग
का लेटर आएगा दोस्तों। थैंक्स। आप लोग एंजॉय किए होंगे इस सेशन को और आपको बढ़िया जानकारी मिली होगी। अगर आपको कोई डाउटफुल या कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम उसका आंसर आपका कमेंट्स पढ़ के जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे, या हमारी टीम जल्दी से जल्दी वो आंसर देने की कोशिश करेगी। और तो आप लाइक एंड शेयर करके ही जाना। थैंक यू। जय हिंद बच्चों।